मैंने आपको एक तो बताना है कि ये दर्द की गोली ये नहीं लेनी चाहिए। हाँ, नहीं लेनी चाहिए आगे के लिए भी। दर्द और बुखार जो है वो दो आपके दोस्त हैं और कोई दोस्त नहीं है, पति भी नहीं पत्नी भी नहीं, जितने ये दोस्त हैं। ये आपको ये बताते हैं कि आपको कोई ना कोई तकलीफ है। वो दर्द बहू करके भी हो सकती है, वो दर्द पति करके भी हो सकती है, वो दर्द कोई थप्पड़ मार जाए तो भी हो सकती है, कैंसर हो तो भी हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो तो भी हो सकती है। ये जो दर्द की कॉमन गोलियां, अच्छी वाली गोलियां बहुत अच्छी, इनके ऊपर कहीं एड्रेस तो लिखा नहीं होता कि तू जाके बहू को ठीक कर दे, और ना ही ये एड्रेस लिखा होगा तो कैंसर को ठीक कर दे। दर्द और बुखार आता है तो इसलिए आता है कि आपके शरीर में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, और अगर गड़बड़ चल रही है तो ये दर्द और बुखार नहीं आता तो आप पता नहीं करते। तो आप कोशिश नहीं करते कि क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं दर्द की गोली दे दूं, दर्द खत्म हो जाए तो आप थोड़े परवाह मारेंगे, ना मेरी ना अपनी। मेरी तो कोई चिंता नहीं है, आप अपनी परवाह नहीं मारेंगे। 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये तो गुर्दा खराब होने लग पड़ा, काश कि पहले ही पता चल गया होता। इसलिए ये नहीं खानी होती, सिर्फ तभी खा सकते हैं जब प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, फिर उसका इलाज शुरू हो जाए, फिर टेम्परेरी दी जाए कि अगर आधी रात को बड़ी तकलीफ हो तो एक गोली खा लेना, एक गोली, ठीक है। अब आई दूसरी बात, हाइपोथायराइडिज्म। जो मेरा अंदाजा है वो हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 200 से ऊपर मरीज देख चुका हूं 1 साल में हिंदुस्तान में। उनमें से 97%, 96%, 100 में से 96 थायराइड के मरीज नहीं थे। उसका कारण बड़ा सिंपल है, हार्मोनल सिस्टम या कोई भी सिस्टम बॉडी में ऐसा नहीं जो इंडिपेंडेंटली काम करता, उनके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस लगे हुए हैं। ये थायराइड ग्लैंड है, यहां पे ये बनाता है थायरॉक्सिन, समझ लो टी बनाता है। जब ये बनाता है तो वो टी जो है, थायरॉक्सिन जो है, खून में घूमती है। तो इसके ऊपर इसके पिताजी बैठे हैं यहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन के नीचे है। इसको पता लगता है कि थायरॉक्सिन ठीक है, नॉर्मल है, तो ये कुछ नहीं करता फालतू। अगर ये किसी वजह से कम हो जाए, मैं सिंपल सी उदाहरण देता हूँ, आप सो गए, सोना था तो थायरॉक्सिन कम हो जाएगी। थायरॉक्सिन उतनी रहेगी जितनी आपके दिल की धड़कन को चाहिए, सांस को चाहिए, मैकेनिज्म्स को चाहिए, अंदर के अंदरूनी मैकेनिज्म को, चलने के लिए नहीं चाहिए, दौड़ने के लिए नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे ये कम होगी तो टेक्निकली स्पीकिंग इसको पता चल जाना चाहिए पिट्यूटरी को कि ये कम हो गई है, तो इसको बोलना चाहिए कि तू और पैदा कर। पर ये रात को नहीं बोलता, क्योंकि इसका भी बाप ऊपर बैठा है, हाइपोथैलेमस, जो इसको कंट्रोल करता है। इसके ऊपर थैलेमस जो इसको कंट्रोल करता है, उसके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड, उसके ऊपर आत्मा, सब ने एक दूसरे पे कंट्रोल रखा हुआ, कोई बिगड़ ना जाए। तो ब्रेन बोलता भाई ये तो सोई हुई है, इसका थायरॉक्सिन बढ़ाने की जरूरत नहीं, तो सोया रहे, तू भी सोया। पर अगर दिन को किसी वजह से ये कम हो जाए, उसका कारण बता देते, छोटे मोटे कारण बता रहा हूं, बड़े तो बड़े होते हैं कारण, और बड़े कारणों की ट्रीटमेंट होती है, छोटों की होती है मैनेजमेंट डिफरेंट। आपको डिप्रेशन हो गई, आपको मोटापा आ गया, आपको डायबिटीज हो गई, आप किसी भी वजह से सुस्त हो गए। सुस्त का मतलब है
कि आपको एनर्जी की डिमांड कम होगी, आप कोने में बैठे हैं, अपने चाय का घूंट पी रहे हैं, ऐसी तैसी में गए, पति देव बोल रहे हैं चलो यार पिक्चर देखने चलते हैं, आप बोलेंगे मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आप जाओ। दुनिया से मोह माया छोड़ने के चक्कर, तभी साधु लोग मस्त रहते हैं। अगर उनके थायरॉक्सिन ज़्यादा होती तो भटकते फिरते। तो जब ये कम हो जाता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी बोलता है खड़ा हो जा, तो कम हो रहा है। तो खड़ा कैसे हो जा बोलता है? थ्रू TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पर ये पिट्यूटरी जो है थायराइड को कंट्रोल नहीं करता, सुप्रारीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, टेस्टिकल्स को कंट्रोल करता है, ओवरीज को कंट्रोल करता है, सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। फीडबैक मैकेनिज्म है, बायो फीडबैक बोलते हैं इसको, उससे वो बैलेंस मेंटेन रखता, होम्योस्टेसिस। तो ये TSH बढ़ा देगा ताकि ये और पैदा करे। इस वक्त अगर ब्लड आपका लिया जाए तो TSH थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा। और हम लोगों को पढ़ाने वाले भी उतने ही मूर्ख थे जितना मैं हूं, उनको पढ़ाने वाले भी उतने मूर्ख थे। किताबों में सही लिखा, अगर आप रिसर्च पे जाएंगे तो ये सारा मैकेनिज्म लिखा हुआ, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे बॉस ने नहीं किया, बॉस के बॉस ने नहीं किया। ओहो अच्छा, क्योंकि हम आपको तो ठीक कर नहीं सकते, इनकी तोंद दिख रही मुझे, इसको ठीक तो मैं करने से रहा 1 दिन में 2 दिन में, जब तक 10 घंटे नहीं लगाऊंगा ये मेरे कहने पे नहीं चलेंगे, मैं क्यों अपना माथा खराब करूं। मैं ओहो आपको तो थायराइड की बीमारी है। अच्छा। जितने लोग मेरे पास आते हैं सब बोलते हैं डॉक्टर साहब ये भी है ये भी है, पर मुझे तो थायराइड भी है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है, थायराइड तो मुझे भी है, थायराइड इनको भी है, थायराइड तो सबको है, थायराइड के बगैर तो हम जी नहीं सकते। किसी ने ये तक नहीं बताया कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपका थायराइड ग्लैंड का हार्मोन लो है, नहीं बताया। तो आम अक्सर लोग जो आते हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो थायराइड है। मैंने कहा वो तो मुझे भी है। ये कैसे हो सकता है आपको भी? मैंने कहा वो तो हर बंदे को, कुत्ते को, बिल्ली को, चींटी को, सबको है। हाइपो फिर लो होता है, तो हाई वाला क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जब थायरॉक्सिन थोड़ी सी भी लो होगी तो उसको एवरेज बनाने के लिए ये TSH बढ़ाएगा। TSH 6 के बजाय 10 हुआ नहीं है, 8 हुआ नहीं, मेरे जैसे डॉक्टर उसी वक्त थायरॉक्सिन लिखते हैं। अगर उसी वक्त का टेस्ट रिजल्ट निकाल के देखोगे तो थायरॉक्सिन नॉर्मल थी, ये मैं 96% लोगों की बात कर रहा हूं हिंदुस्तान में, थायरॉक्सिन नॉर्मल थी, TSH बड़ा हुआ था, सीधा दवाई पे डाल दी। अब थायरॉक्सिन नॉर्मल है, इसका मतलब थायराइड की बीमारी तो नहीं, लोअर ऑफ द नॉर्मल है, नॉर्मल है, ठीक। इसका मतलब ये माँ गाली बक रही है, झापड़ मार रही है, बच्चे उठ, स्कूल की बस आने वाली, वो उठ खड़ा हुआ, तो इसका मतलब वो मरा हुआ डिक्लेयर तो नहीं किया जाए। हम उसको मरा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं तो क्या करते हैं, बाहर से ये टी जो है बाहर से दे देते हैं, अर्थात थायराइड की जरूरत नहीं रही। तो देते कैसे हैं? 25 माइक्रोग्राम ले लेना शुरू में। अब 25 यहां से आ गया, 100 इसको चाहिए मान लो, ये थोड़ा सा कम था, पर 25 आ गया तो ये जो नॉर्मल पैदा कर रहा है ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये TSH कम कर देगा। TSH कम करेगा तो 25% थायराइड ग्लैंड का फंक्शन हमने ब्लॉक कर दिया कि बच्चे अब तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 1000 रुपए के पीछे तो 12 घंटे काम करता, ये ले हाँ 250 रुपए, तू 750 का ही काम कर। तो बच्चा क्या बोलते हैं उसको, जो काम नहीं करते, आलसी हो गए कि भैया 250 तो मिल ही रहे। फिर 6 महीने बाद वही हालत हो जाएगी, क्योंकि ये तो पहले से कम जाने, तो बोलेंगे अब आप इसको 50 माइक्रोग्राम कर दो, इधर 50 का भट्टा बैठा, फिर 75 करते करते कि डॉक्टर साहब 10 साल हो गए, 100 माइक्रोग्राम खाती हूँ, पर वैसी की वैसी हूँ, मोटी की मोटी, और कोई फर्क नहीं पड़ा। और आजकल तो दिल भी धड़कन करता है,
धक धक होती है, हाथ कांपते हैं, बुरा हाल होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, बुरा हाल है। अब इसका प्रूफ मैं आपको क्या दूं कि आपको बीमारी है कि नहीं। हो सकता हो, मैं गलत भी हो सकता हूं, आप वो 6% 4% में भी हो सकते हैं। 2 प्रूफ। एक प्रूफ तो आप पहले दिन वाली रिपोर्ट मुझे दिखाओ, मैं अभी बता दूंगा 2 ही मिनट। वो तो है नहीं। फर्स्ट वो है नहीं, तो दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका है आज से, ये मैं सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूँ, आपकी कहानी लंबी चौड़ी है, इसके बारे में बात करेंगे। स्टॉप थायरॉक्सिन, ये दूसरा तरीका। थायरॉक्सिन बंद करने से अगर बीमारी हो भी तो 15 दिन में मरता नहीं कोई। कम से कम 8-10 साल लगते हैं, 2 साल तो लगते हैं, तो 15 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आज से बंद, आज से तीसरे हफ्ते ऑन 21st डे टेस्ट करना है। दोबारा टेस्ट करना, फ्री थायरॉक्सिन 4, फ्री थायरॉक्सिन 3 और TSH। इसकी परवाह नहीं है पर करना है। ये नॉर्मल होगा, इसका मतलब आपको कभी बीमारी थी नहीं। इसके लिए मैं घंटों लेता हूं, सेमिनार जो देता हूं, ताकि आदमी का दिमाग जो है परिवर्तित हो जाए, उसको ये पता चले अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपकी बेटी की आंखें बड़ी सुंदर हैं, आपने उनको काट के जेब में क्यों नहीं रखा कि जी आंखें बड़ी सुंदर हैं, मुझे तो सुंदर आंखें चाहिए। इसकी पूरे की वैल्यू है या टुकड़े की वैल्यू है, ये बताओ आप। आपका सुख जरूरी है कि सिर्फ वजन जरूरी है? नहीं, सुख जरूरी है। सुख होगा तो वजन कैसा होगा? अगर आपको 100% सुख होगा तो डायबिटीज कैसी होगी आपकी, ये बताओ। नॉर्मल होगी कि नहीं? नॉर्मल होगा। हार्ट कैसा होगा? नॉर्मल। ब्लड प्रेशर कैसा होगा? नॉर्मल। वजन कैसा होगा? ज्यादा। क्यों? सुख में वजन ज्यादा क्यों? खाओगे, ना। एंजॉय करोगे। ये देखो, आप तो फंस गए उसी कीचड़ में कि खाने के लिए जीते हो आप। नहीं, मैं तो खाती नहीं हूँ। नहीं, जीते खाने के लिए। हाँ। खाने के लिए जीते हो। हाँ। हाथ दही आप ब्राह्मण हो, नहीं जीते आप हैं। ब्रह्म ज्ञानी हो। नहीं, अब मैं गलत बोल आप रही हूँ। खाने के लिए जीने के लिए खा रही हूँ। जीने के लिए। अगर आप जी ही सबसे अच्छा रहे तो मोटा क्यों हो गए? कोई रीजन, कोई कारण बता दो। अगर आपका दिल भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, लिपिड्स भी ठीक है, थायराइड भी ठीक है, डायबिटीज भी ठीक है, हार्ट भी ठीक है, डू यू थिंक आप मोटे होंगे भैंस की तरह? बताओ, होगे कि नहीं? आप बोल रहे नहीं जी, मैं जब ठीक होंगी तो ज्यादा खाऊंगी, इसका मतलब आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा? नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अभी बता दूं, मेरे पास 5-5.5 साल जीवन के बचे, मैं 1 मिनट भी उस इंसान के लिए सचमुच नहीं देना चाहता जो इंसान खुद अपने आप को सुखी नहीं देखना चाहता। नहीं, वो तो सभी देखना चाहते हैं। मैं किसी के लिए 1 मिनट भी, चाहे रेखा आ जाए से हेमा मालिनी आ जाए, 1 मिनट भी नहीं देना चाहता। मैं तो सोना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ, या थोड़ी बहुत पढ़ाई शढ़ाई करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उसी को भिक्षा देना चाहता हूँ जो भिक्षुक हो, और उसके लिए उसका दिमाग बदलना पड़ता है। उसके लिए ये मैं आपको ट्रेलर दिखाया अभी तो, और अगर आप सोच रहे हैं कि इस ट्रेलर से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो भी गलत है। लेकिन अगर आप इच्छुक हो, 15 दिन में कोई भी दवाई आपको नहीं देनी पड़ेगी, उसके बाद और हर चीज ठीक हो जाएगी। वजन क्यों बढ़ेगा? आप क्या सोचते, थायराइड करके वजन बढ़ा था आपका? आप उन दिनों 100 किलो थे क्या जब थायरॉक्सिन शुरू की गई थी? कम था, आज से भी कम था, है ना? जबकि वो गलत दवाई शुरू की गई मोस्ट लाइकली। और आज के दिन में आपका वजन कम तो नहीं हुआ उससे ना। तो फिर थायराइड को क्यों रो रहे? मैंने तो आपको बोला 3 हफ्ते थायरॉक्सिन बंद करके 21वें दिन 22वें दिन फ्री थायरॉक्सिन टेस्ट करानी है और TSH टेस्ट कराना। अगर ये नॉर्मल हुए, इसका मतलब आपको कभी भी बीमारी नहीं थी, आपने 10 साल दवाई जो खाई बर्बादी की।
अपनी अपने शरीर की, अपने थायराइड ग्लैंड की, जो ठीक ठाक था लेकिन अब दबा के रखा गया। इतना तो समझ आ गया क्यों दबा हुआ है। बाहर से दवाई मिलेगी तो दबा हुआ। ये 1000 रुपया कमा के लाते थे, अब इनको बोला तुम तो बैठे रहो कमरे में, 1000 वो दे जाता है रोज का रोज। तो इनका तो भट्टा बिठा दिया बिस्तर पे बिठा के, तो इसका भी भट्टा बिठा दिया। लेकिन ये तो भाग जाएंगे क्योंकि इनके अपनी टांगे, ये जाएगा तो भाग के कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जा सकता ना। इसीलिए बेचारा फिर उठ खड़ा होता है। जब आप माफी मांगते हो, प्यार श्यार करते हो, जपी शपी देते हो, चॉकलेट वॉकलेट खिलाते हो, तो ये फिर खड़ा हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच हूँ, पर इसका मतलब जो प्रिंसिपल समझाया वो 100% करेक्ट है, 100%। ये तो हो गई एक बात। अब आई डायबिटीज की, डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, हाई ब्लड प्रेशर की, आपके फैटी लिवर भी निकलेगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे उसके लिए। दोनों का फैटी लीवर है। तो मुझे बीमारी दिखती है, मुझे मरीज में बीमारी ही दिखती है और उसका फ्यूचर दिखता है। ठीक। और स्ट्रेस और डिप्रेशन, फैमिली डिसहार्मनी, सब ठीक नहीं होगा। आप उसको टॉलरेट करने के लायक हो जाओगे 15 दिन में, और बोलो बिना दवाई। ठीक। उसके लिए आपको 2-3 बार आना पड़ेगा, और 2-3 बार आजकल आसान है। सेमिनार होता है सैटरडे को, वो आ जाओ। जो बची कुछ चीज़ है वो यहाँ मैं लॉन्ग कंसल्टेशन में समझा देता हूँ। जो इनको भी समझानी है तो आपको भी उसी समय समझा दूँगा। ठीक। जब तक आप मेरा ये भाषण नहीं सुनते परसों वाला, और जब तक आप वो पहला वीडियो जो मैंने कल लिख के दिया आपको, नहीं, ये मैं आपको उसका एड्रेस बता देता हूँ। httw.gnhhospitals.com। इस पे जो नंबर 1 वीडियो है वो वाला जरूरी देखना अभी, और विटामिन डी वाला देखना होगा तो विटामिन डी डॉक्टर सुरेश, सारे ही मेरे जितने भी सेमिनार हैं लगभग सारे ही उस पर। तो डायबिटीज को कैसे कम करना है? 1 मिनट में 1.5 घंटा प्लस 1, 2.5 घंटे प्लस आधा, 3 घंटे प्लस 1 घंटा, 4 घंटे लगते हैं समझाने को। अच्छा। 4 घंटे समझाने को उस पे चलोगे तो सब कुछ कंट्रोल। दवाई नहीं बता रहा। अच्छा। ठीक। और विटामिन डी ठीक चलोगे दवाइयाँ बंद। ठीक है। और जब दवाइयाँ बंद होंगी तो पहले 6 दिन 6 बार दिन में शुगर टेस्ट करनी है, एवरी 2 आवर्स। क्योंकि दवाई बंद करनी है तो मैं देखना चाहता हूँ चार्ट कि कैसे जाता है। 6 डे नॉर्मल हो जाता है, 7th डे में डिसाइड कर सकता हूँ कि आपको कभी जिंदगी में दवाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। तो हर 2 घंटे में कैसे चेक करूंगी? वो मशीन लानी पड़ेगी? आपके पास है ना मशीन? नो, आई डोंट हैव। अभी और चीज़, मैं उन लोगों को एडवाइस नहीं देता जिनके पास ग्लूकोमीटर नहीं होता। ये तो मैं बताने भूल गया, ग्लूकोमीटर घर में होना चाहिए, वो वाला। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरे बीपी ऑपरेटर्स करना वो है। मैंने कुछ पूछा तो मेरे दिमाग में तो दिमाग से निकल गया। ये डिप्रेशन में रोना आता है ना, बार बार होता है इंसान। एक डिप्रेशन ऐसे डिजीज है और एक डिप्रेशन है रिएक्टिव। माइंड से कोई मर गया तो डिप्रेशन, किसी ने गाली दे दी तो डिप्रेशन, वो है दैट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रेशन, दैट इज सैडनेस, दैट्स नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन एक्चुअल एज ए डिजीज means endogenous depression without any reason. आपको तो सरेआम रीजन है, so you have to learn the coping strategies. वो आपको मैं समझाऊंगा तो घंटे लगते हैं, तो मिलूंगा मैं समझाऊंगा। पहले वो वाला वीडियो देखिए। ठीक है जी। थैंक यू। यू वेलकम।
मैं कभी कभी SOS वो लेता हूँ एटीवान। कभी कभी तो चिंता ही कोई नहीं, कभी कभी से किसी भी शरीर को अक्सर फर्क नहीं पड़ता। एक्सीडेंट हो सकता है, बात अलग है, मैं दारू पीता हूँ कभी कभी, दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो एक्सीडेंट होगा, पर कभी कभी से बॉडी डजंट चेंज, इट्स द रेगुलर